तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर के आ गए दोस्तों क्लास 11 चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, उसका पार्ट 2। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था दोस्तों, इसीलिए हम एक पहला पार्ट पढ़ा दिए दोस्तों और दूसरा पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु संरचना। तो बात वहां तक हो गया था दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पदार्थ होता है, जो परमाणु होता है दोस्तों, परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें हम चर्चा किए थे दोस्तों कि कैसे बताएंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ और प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ दोस्तों और न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। तो सबसे पहले टॉपिक पर हम आएंगे दोस्तों यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? बताए थे दोस्तों जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बताया गया था दोस्तों? तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज आप लोग को हम बताए थे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देता है दोस्तों। चलिए तो इसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले एक विसर्ग नली लेंगे दोस्तों, यानी डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं। देख सकते हैं कि ये जो हम ट्यूब लिए गए हैं दोस्तों, ये ट्यूब यहाँ पे हम बनाए हैं, इसको हम विसर्ग नली बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे भाई हम चर्चा यही करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था और किसने किया था, इसको बारे में तो बताइए दिए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक लगा देंगे दोस्तों वैक्यूम पंप। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं वैक्यूम पंप। कहने का मतलब कि वैक्यूम पंप का काम क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे कि जो हम विसर्ग नली लिए हैं यानी डिस्चार्ज ट्यूब लिए हैं दोस्तों, तो इसमें जितना भी जो हवा रहता है दोस्तों यानी वायु रहता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जब किसी चीज में से वायु को जब बाहर निकाला जाता है दोस्तों, तो उसको जो क्या होता है, उसका दाब जो बहुत हो रहता है वो कम जाता है, उसका दाब कम जाता है दोस्तों। तो इसका दाब जब तक हम कम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हम थोड़ा करंट की आवश्यकता लेंगे दोस्तों, आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि उच्च वोल्टता की एक बैटरी लगाई इसमें दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यानी 10,000 वोल्टेज का करंट हम इस क्या करेंगे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यानी विसर्ग नली में देंगे दोस्तों। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक धातु का एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है दोस्तों, एक इलेक्ट्रोड इस साइड लगा हुआ दोस्तों, 2 इलेक्ट्रोड लगा होगा। तो कहेगा सर जरा बताइए कि इलेक्ट्रोड बीचवा में इस ससुरा कौची आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा बात समझा देते हैं, इधर पढ़िए हम कि इलेक्ट्रोड जो होता है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले जानिए कि इलेक्ट्रोड रहता है कौची का बना दोस्तों, तो बता दे कि धातु की प्लेट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? धातु की प्लेट का बना होता है इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड 2 प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार कौन कौन सी है हम चर्चा कर लेते हैं। एगो होता है दोस्तों एनोड, ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे लिख देता हूं एनोड, एगो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, अब कहिएगा कि सर समझ में तो नहीं आया। अच्छा एक बात तो आप लोग बताइए कम से कम कि बैटरी देखे होंगे, और बैटरी में बताइए कि कितना उसमें जो साइन रहता है वो कैगो रहता है? 2 गो रहता है, एक प्लस एगो माइनस, जिसको हम लोग काला और लाल भी कहते हैं। ठीक है, तो वही वाला बात है दोस्तों, एनोड को हम लोग धनात्मक बोलते हैं और कैथोड को ऋणात्मक बोलते हैं। यानी जो एनोड हुआ दोस्तों वो प्लस होता है और कैथोड जो होता है दोस्तों वो माइनस होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी जान गए दोस्तों, इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है, तो धातु की प्लेटें रहती है दोस्तों। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार की होती है, एनोड और कैथोड। ठीक है, कैथोड को हम कैथोड को हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, एनोड को धनात्मक बोलते हैं। यानी एनोड पर प्लस साइन होता है दोस्तों और कैथोड पर माइनस की साइन होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ पे देखिए स्विच लगाया गया दोस्तों, इसको ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया दोस्तों, ठीक है, पहले बात को समझिए, जब इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित किया गया ट्यूब में डाला गया, सबसे पहले इसमें से क्या किया गया, जितना हवाएं भरी हुई थी यहाँ से टोटल हवा को निकाल करके बाहर कर दिया गया, इसका दाब बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम दाब लिख देते हैं, दाब इसका बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, लगभग 10 के पावर -3 ATM कर दिया गया। ठीक है, इसका दाब को कम करके। और जब इसमें धारा प्रवाहित हुई दोस्तों, तो इसमें क्या मिल रहा था देखने के लिए, ठीक है, इसमें देखने के लिए क्या मिल रहा था कि कुछ चमकीले, ठीक है, कुछ चमकीले कण देख रहे थे कि यहां से निकल रही है दोस्तों। ठीक है, यहां से निकल रही है कुछ चमकीले कण, लेकिन इससे पूरी बात उनको समझ में नहीं आई कि ये कण जो निकल रही है वो चमकीले निकल रहे हो, आखिर वो है क्या। ठीक है, एक कैथोड, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एक कैथोड है दोस्तों, इसको कैथोड लिखते हैं। इधर हम लिख देते हैं एनोड। एनोड माने पता है ना दोस्तों प्लस होता है और कैथोड माने दोस्तों माइनस होती है।
तो यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ चमकीले कण निकल रही है, फिर भी उनको से बातें साबित नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों कि यहाँ पे जो एनोड लगा हुआ था दोस्तों, धातु की प्लेटें जो लगा थी, इनको क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दिया गया, यानी थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया गया। ठीक है दोस्तों, हम मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे काट दिया गया, तो यानी हल्का सा बिल हो गया। तब बिल हो गया तो इसको ये वाला जो साइड था दोस्तों, इसको क्या किया, उन्होंने रंग दिया। ठीक है, अब किस चीज से रंगा जो हम बताते हैं। इन्होंने क्या किया कि इसको रंग दिया, और रंगा कौची से जोड़ते तो ZnS यानी जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड जो भी कहिए, उसको से क्या किया, इन्होंने इसको रंग दिया। ठीक है, और रंग दिया जब, तो यहाँ से जो चमकीले कण निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि बिल था, जिसको पार करके बिल दिया, यहाँ पे कुछ चमकीले जगह बिंदु एक बना दिया दोस्तों। वहां पे जो लाइट मार रहा था ना, तो जो सतह रंगा था ना, वहां पे हल्का चमक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ओ हो, यानी कि कैथोड से कुछ चमकीली किरणें आती है। ठीक है, तो अब इसको बारे में जो थॉमसन थे वो बहुत चीज सोचने लगे। ठीक है, कि अब इसको हम क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, बहुत इस पर उन्होंने चर्चा करने लगे। और चर्चा करने के बाद इन्होंने बताए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात हो गई दोस्तों। ठीक है, कि जब यहाँ पे इन्होंने इसको कहा किया कि थोड़ा सा काट दिया, तो यहाँ पे से ये किरणें का हुई कि पार होकर के जो जैसे कि पीछे रंगा हुआ, जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड पे चमक रही है, लाइट देखिए चमक रही है, उसी प्रकार से वहां पे थोड़ा सा हल्का बिंदु चमकने लगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया दोस्तों, चलिए इसको पूरा पैक कर देता हूं। ठीक है, अब कहेगा ये क्या है दोस्तों, तो कुछ बताइएगा, धातु की प्लेटें है। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। चलिए, तो इन्होंने क्या देखा कि बीच में कुछ चीजें रख दिया। ठीक है, बीच में क्या किया कि कुछ चीजें रख दी दोस्तों उन्होंने। अब बीच में जो चीज रख दिया दोस्तों, वहां पे देख सकते हैं ऐसे करके रख दिया। अब जो बीच में रख दिया दोस्तों, तो जो इधर से जो कण जा रहा था, इस चीज के यहाँ पे कौची बनाने लगा दोस्तों, छाया बनाने लगा। क्या बनाने लगा, छाया। जैसे छाया मैंने समझ रहे होंगे, परछाई, जैसे देख सकते हैं मेरा परछाई बोर्ड तरफ बन रही है, उसी प्रकार से परछाई बनने लगा। तो कहिएगा कि सर इसका मतलब, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जब परछाई किसी भी चीज का बनता है, इससे यह प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इससे यही बात हुआ कि यहां से जो किरण निकल रही है दोस्तों, ठीक है, यहां से जो किरणें निकल रही है वो सीधी रेखा में गमन कर रही है, क्योंकि यहां पे जो चीज रखे, जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया, वस्तु रखा गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब साइड में पीछे बनाने लगा। इससे यही बात प्रूफ हुआ कि जो यहां से किरण निकल रही है उस सरल रेखा में गमन कर रही है। ठीक है, अब कैसे जो समझाते हैं दोस्तों, जिस दिन, ठीक है, जिस दिन प्रकाश सीधी रेखा गमन नहीं करने लगेगी, उस दिन किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी वस्तु का परछाई नहीं बनेगा, चाहे वो जो चीज रहे। ठीक है, बात है समझ में। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मार्कर रखे, मार्कर का देखिए परछाई बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्कर का परछाई बन रहा है। एक मतलब कि जो प्रकाश है वो बेचारा सीधी रेखा में गमन करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन उसको आगे जाने की रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं है बेचारा, तो टकरा के क्या करेगा, वापसी लौटेगा। अब वापसी लौटेगा तो यहाँ पे इसका छाया बन जाता है। तो इससे यही प्रूफ हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दिया हूं कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है, और ये किरण का नाम दिया गया है दोस्तों कैथोड किरण। साफा समझ गया कि यहां से किरणें निकलती है, जिसका नाम क्या दिया गया, कैथोड किरणें दिया गया। और कैथोड किरणें कैसी चलती है दोस्तों, हमेशा सरल रेखा में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में चलती है। एक बात इन्होंने यह बताया। अब आगे बताता हूं दोस्तों कि अब आगे इन्होंने क्या किया। अगला ट्राई उन्होंने यह बात की किया दोस्तों कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र का उपयोग किया। ठीक है, कौची किया, वैद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करने लगा। एक तरफ धन रख दिया, एक तरफ ऋण रख दिया। ठीक है, दो तरफ वैद्युत क्षेत्र रख दिया उन्होंने। और जो किरणें देखा कि यहां से निकाल रही है दोस्तों, ये किरणें इधर मुझे लपना चालू कर दिया, किधर दोस्तों, प्लस की ओर लपना शुरू कर दिया। तो इससे कहेगा कि कौची अर्थ निकला सर, इससे अर्थ यही निकल रहा है कि है इधर बाबू प्लस, प्लस है ना। ठीक है, बात को समझिए, इधर है प्लस। अब कोई लड़की है, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब कोई लड़की है, ठीक है, अच्छा चलिए लड़की नहीं है, आप गए लड़का देखने के लिए। ठीक है, आप कहीं गए लड़का देखने के लिए, तो इससे प्रूफ कौची करेगा लोग कि इसके पास लड़की है, इसको लड़की की शादी करना है, तभी तो लड़का देखने के लिए आया है। बात आ रहा समझ में। अब जब हम लड़की देखने के लिए जाएंगे
तो वो बेचारा कोई चीज सोचेगा कि नहीं इसको लड़का के शादी करना। क्या आप उसे सवाल पूछेगा कि लड़का के शादी करेला हो कि लड़की के? नहीं, ऐसा सवाल तो पूछ ही नहीं सकता है। उसको आंख फूटल है, नहीं दिखाई दे रहा है कि जब लड़का देखने आया है तेकर मतलब कि इसको लड़की से शादी करना है। बात है समझ में? तो वही बात यहाँ पड़ी है मेरे भाई मेरे जान, कि यहाँ पे जो किरणें निकल रही है वो प्लस की ओर मुड़ रही है। एकर मतलब कि बेचारा माइनस है, एकर मतलब कि लड़की देखे गया तो एकर मतलब वो बेचारा लड़का होगा। तो वही बात है भाई कि माइनस होगा तब ना प्लस के खोजने लगा, ये माइनस होगा तब तो प्लस के खोजने लगा भाई। वही वाला बात यहाँ पे है। तो इससे प्रूफ ये होता है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है। अब कहेगा ऋणात्मक माने मास्टर, तो ऋणात्मक माने होता है भाई माइनस, ऋणात्मक माने माइनस और धनात्मक माने प्लस। अभी भी समझ में नहीं आया? ऋणात्मक मतलब होता है जो कर्जा लेता है और धनात्मक माने होता है जो कर्जा देता है। चलिए सीधा सी बात समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ दोस्तों कि कैथोड किरणें कैसी होती है दोस्तों, तो ऋणात्मक होती है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग को पता चल गया कि एक तो कैथोड जो किरण यहां से निकली उसका नाम कैथोड दिया गया, और कैथोड किरणें कैसी चलती है तो सीधी चलती है, ठीक है। और कैथोड किरणें जो होती है किस प्रकृति की होती है, तो ऋणात्मक प्रकृति की होती है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे चर्चा क्या होता है। हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी बात पता चल गया कि यहाँ पे देखने लगे कि जब हम प्लस रखें, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रखें, प्लस वाला जब हम रखें यहाँ पे, ठीक है, तो देखें कि इधर ये टानने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो बात हुआ, यहाँ पे ये भी बात हुआ कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। सही बात है। अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे रखे तो कैथोड किरणें जो बेचारी था उस सरल रेखा में चल रही थी, वो बेचारी सरल रेखा में चल रही थी, लेकिन हम जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करने लगे दोस्तों तो उससे बेचारा प्रभावित होने लगा। प्रभावित माने वो डाउन होने लगा, और जिधर प्लस रहने लगा उधरे वो बेचारा कौची करने लगा, भागने लगा। तो वही बात यहाँ पे बोला गया दोस्तों, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानिए अब लास्ट टॉपिक पर, इस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं, हमारा क्या है, यही बात है दोस्तों कि ये जो किरणें निकलती है दोस्तों, यहाँ पे जो कैथोड किरणें है, कहा गया कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है दोस्तों, ना कि एकदम सीधा ऐसे चलती है दोस्तों, एकदम पूरा तीर के जैसा ऐसे एकदम हड़ाक से जाके मारता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो बेचारा रहता है ऐसे चलता है, छोटा छोटा कण से मिलकर के बना होता है, ठीक है, छोटा छोटा कणों से मिलकर के बना होता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं रहता है दोस्तों। जब डायरेक्ट वैसे उसको दिखाई देता तब बेचारा काहे इतना मेहनत करे जाता, ये इतना एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी भाई, प्रैक्टिकल करने की, सीधा नहीं बता देता, ठीक है। तो जो होता है कैथोड किरणें वो कौची से बना होता है दोस्तों, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। चलिए इतना बात यहां पड़ी, हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। अच्छा एक पॉइंट आप लोग क्या और समझा देते हैं, ठीक है। यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये हम विसर्ग नली में यानी डिस्चार्ज ट्यूब में हम हल्का पहिया रखते हैं, कहेगा मास्टर हल्का पहिया माने, तो हल्का पहिया माने होता है बाबू हल्का सी चक्का गोल, ठीक है। पहिया माने चक्का समझो ना जी, हटाओ ना उतना। यहाँ पे हम एगो चक्का रख दिए गोल के, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इसमें करंट देने लगे तो यहाँ से जो किरणें निकल रही है, अब बेचारा जो पहिया गोल था ये क्या हुआ कि घूमना चालू कर दिया। अब घूमने लगा तो यहाँ पर सोचे वाली बात यह है कि ऐसे तो घूम नहीं सकता है कोई भी चीज, बिना उस पर संवेग लगले, बेग लगले कैसे वो घूमेगा, बिना एनर्जी के घूमेगा। हाँ, तो एक किरणें में का था दोस्तों, दम थी, ठीक है। इस किरण में बहुत दम थी। इसको क्या किया कि जब हल्का पहिया रखें दोस्तों तो इसको ये बेचारा जो धक्का मारा ना, काहे कि तो बेचारा सीधे जा रहा था, अब इसका रास्ता में आप एक अवरोध उत्पन्न करें तो इसको से तो लड़वे करेगा। और जब एकरा से टकराया भाई तो इसको क्या किया, गोल 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 दिया घुमाए, ठीक है। तो इससे वो पता चला दोस्तों कि कैथोड किरणों के मार्ग में, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, कैथोड किरणों के मार्ग में, ठीक है, कैथोड किरणों के मार्ग में हल्का, ठीक है, हल्का पहिया माने जान गए ना, पहिया रखने पर वह घूमने लगता है,
चलिए भाई, यहाँ पे हम यही बात जान गए कि जो कैथोड किरणें होती है उसको मार्ग में जब आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यानी उसका रास्ता में, मार्ग माने रास्ता, जब रास्ता में रखिएगा दोस्तों तो कोची करेगा, उसको घुमा देता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं हल्का फुल्का। आगे बात यही हुआ दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, कैथोड किरण, ठीक है। क्या पड़ा दोस्तों, कैथोड। कैथोड यह ऋणावेशी होता है दोस्तों, यह है ऋणावेशित, यह ऋणावेशित होता है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉन कहा, क्या कहा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहा दिया गया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन कहा दिया गया। इलेक्ट्रॉन नाम जो इसका दिया दोस्तों वो अस्टोनी ने दिया, ठीक है, किसी का नाम अस्टोनी था, अस्टोनी इसका नाम कोची रख दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रख दिया। अस्टोनी इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया दोस्तों, ठीक है। अब ये ऋणावेशित होता है, ये भी बात पता चल गया कि जो ये होता है कैथोड किरणें वो ऋण होता है यानी ऋणात्मक होता है। और यहाँ से यही पता चला दोस्तों इसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाम देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, तो अस्टोनी। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चर्चित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताए थे और उसका जो चार्ज बताए थे, आवेश बताए थे दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अब हम लोग जानते हैं उसका मान कैसे आया कैसे नहीं आया। तो चलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे दोस्तों। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब प्लीज लाल कलर में लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करने दोस्तों, बगल वाला घंटी भी बजा ले दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या चीज, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग का पता था दोस्तों, ठीक है, आप लोग को बता दिए थे हम पहला पार्ट 1 में, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोस्तों 1 पॉइंट, ठीक है, 6 × 10⁻⁻⁹ कूलम बताए थे। तो यहाँ पे देखिए वो कितना कैसे आया और उसका खोज किसने किया था, वो वैज्ञानिक का नाम भी साथ साथ में हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जानिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात हम लोग पढ़ते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, बटा का मतलब होता है एगो ऊपरे एगो नीचे लिखल, ठीक है, उसको हम लोग बटा बोलते हैं। यहाँ से समझिए पहले E/m, कहेगा E/m लिखा मास्टर, मतलब नहीं समझे, नहीं समझा, ठीक है, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। E से होता है इलेक्ट्रॉन दोस्तों, M से होता है मास। अब मास खाए वाला मास मत समझ जाना, ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अनुपात पढ़ रहे हैं दोस्तों तो बटा में लिखवे करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है और ठीक है आवेश द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, 11 कूलम पर केजी होता है। बात आए समझ में, 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। किसका अनुपात दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान का अनुपात होता है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। तो आगे हम लोग सीखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, सर उसका चार्ज हमको बताइए, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, मिल्कन बाबा, इनका नाम है मिल्कन, ठीक है, जिसका प्रयोग हम कह सकते हैं तेल बूंद प्रयोग। ये तेल बूंद के प्रयोग के सहारा से निकाले थे दोस्तों, तेल बूंद प्रयोग, ठीक है, तेल बूंद प्रयोग के सहारा से इन्होंने क्या किए थे दोस्तों, उसका निकाले थे। किसका मान दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाले थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, मिल्कन वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिए थे तेल बूंद प्रयोग, ठीक है, उस सिद्धांत का नाम था तेल बूंद प्रयोग। उसी के सहायता से उन्होंने कहा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो परफेक्ट चार्ज होता है दोस्तों वो ज्ञात किए थे। उन्होंने क्या किए थे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिए थे, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, अभी अभी बताए हैं, थोड़ा देर पहले तुरंत बताए हैं। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बताए 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम बताए थे। लेकिन दोस्तों कहेगा मास्टर तो ये हमको इतना नहीं बताया था जी, तू बताए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नहीं टेंशन नहीं लो, थोड़ा सब्र करो, हम बताते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर एक वैज्ञानिक से गलती होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बताए थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बेचारा डाल्टन कितना अच्छा वैज्ञानिक थे, कितना खूबसूरत थे, कितना बढ़िया थे, फिर भी बेचारा से गलत हो गया। तो गलत तो नहीं हुआ, उन्होंने तो काम बहुत अच्छा किए थे, एक्सपेरिमेंट भी अच्छे किए थे, लेकिन कुछ उनको जो था अपवाद यानी अनुवाद में गलत पकड़ लिया गया। उन्होंने कह दिए थे कि परमाणु को और कण को यानी परमाणु को और विभाजित ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन और वैज्ञानिक जो आए, ठीक है, वो बता दिए कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हुआ कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ। बेचारों जो एग्जैक्ट वैल्यू जो लाए, जो परफेक्ट वैल्यू लाए, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट वैल्यू लाए 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम लाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का है दोस्तों, तो माइनस तो लगबे करेगा। ये तो बात पक्के है, ये ना समझिएगा कि मास्टर वह गलती हमारा पढ़ा रहा। नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, अभी हम बता दिए ठोक ठेठा करके। चलिए, तो इस प्रकार से इतना आया दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन का जो ये तो कौची आया दोस्तों, आवेश। आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। चार्ज इंग्लिश वर्ड हुआ, आवेश हिंदी वर्ड हुआ। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें इसका मास निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाटा मास, ठीक है, यानी कि ई बाटा एम होता है, ठीक है। इसका मान कितना है दोस्तों, 1.7 गुना 10 के पावर 11, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के मान तो आइले है, ठीक है। चलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एम का मान निकाल करके थोड़ा हम लोग ट्रैया मारते हैं, ठीक है। एम का मान थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। तो एम के मान निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ई इधर है, तो एम इधर कोची में है दोस्तों, बटा में, तो इधर जाएगा तो कोची हो जाएगा दोस्तों, गुना में। अब देखिए इस प्रकार से, इतना बड़ा लफड़ा वाला मैथ हो गया जी। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जाइए, जरूरी है। अब देखो इसको हम ई बाटा में, ई जो इधर गुना में है 1.7 गुना 10 के पावर 11, इधर गुना में, तो इधर आएगा था, कहेगा बाटा में सर। बस वही काम करना है मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। एम बराबर इलेक्ट्रॉन बाटा में कुछ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाटा में 1.7 गुना 10 के पावर 11। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग का देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ट्रैया मार देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग के सामने आ गया दोस्तों, देख सकते हैं, आ गया। क्या है दोस्तों, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आइल है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे है दोस्तों 1.7 गुना 10 के पावर 11, ठीक है, 11 कूलम। चलिए यहाँ पे इसको अब हम लोग क्या करेंगे, बनावेंगे। जब इसको आप लोग यहाँ पे इसको जब कैलकुलेशन कर दीजिएगा दोस्तों, तो एम बराबर कौची आएगा दोस्तों, पता है एम बराबर क्या आएगा, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। -31 kg आ जाएगा जब इसको पूरा आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा तब, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नीचे में है, बटा में है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा और जुटेगा दोस्तों -11 -19, तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 1.6 है, यहाँ 1.7 है, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है दोस्तों। बताइए वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, थोड़ा साइड हट जाते हैं, नहीं तो कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।